चीजें चेंज करी हैं डेटाबेस के अंदर, वो मैंने क्या चीज चेंज करी है, मैंने यूजर के टेबल हमारा एज इट इज एज वैसे ही है। अपॉइंटमेंट के टेबल में से यूजर आईडी का जो फॉरेन की थी उसको हटा दिया है और पेशेंट के टेबल के अंदर यूजर आईडी को डाल के वहां पे फॉरेन की लगा दी। सही है, ये काम मैंने किया है। अपॉइंटमेंट के टेबल से यूजर आईडी को मैंने रिमूव करवाया है, ठीक है, और पेशेंट के टेबल में यूजर आईडी को ऐड करवाया है और ये फॉरेन की किससे, यूजर के टेबल से फॉरेन की हुई है। इतना काम किया है और कोई काम नहीं किया है, ठीक है। ये चीजें अब मेरी जो सेट हो गई हैं, सही है। इनके जो कंट्रोलर वगैरह थे, जब आपने डेटाबेस के अंदर यहाँ पे आके चेंज करना था, हमें चेंजेस जो अप्लाई करनी थी वो यहाँ से चेंज करनी थी, यानी हमें यहाँ राइट क्लिक करके ओपन टेबल डेफिनेशन थी। अच्छा, अपॉइंटमेंट के टेबल के अंदर मेरी जो आईडी थी वो ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं थी, उसको भी मैंने अपडेट करा, ठीक है। मैं आपको यहाँ स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, सही है, यानी ये आइडेंटिटी नहीं लगी हुई थी, इसको भी मैंने लगाया है और अपडेट करा है और सारी चीजें वापस सेट करी है। तो आप ओपन टेबल डेफिनेशन कर करके ये चीजें सेट करेंगे, यहाँ राइट क्लिक करके अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस पे जाएंगे और यहाँ से आके इसको अपडेट कर देंगे, फिनिश हो जाएगा। अगर आप पुराने काम पे काम कर रहे हैं तो हमारे पास अपॉइंटमेंट का ये और अपॉइंटमेंट का ये वाला फोल्डर मौजूद था। कंट्रोलर और ये फोल्डर मैंने डिलीट करा और डिलीट करके राइट क्लिक करके ऐड करके दोबारा से मैंने क्या करा था, इसके अंदर कंट्रोलर ऐड करा था ताकि मेरे पास जो अपडेटेड वर्क है ना वो अप्लाई हो जाए। सही है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने पेशेंट के टेबल में इधर देखो यूजर आईडी को मैंने एंटर करा है। यहाँ पे मेरे पास अब जो तुम्हें मेरे साथ काम करना है वो इस तरह काम करना है, ठीक है, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। पेशेंट के कंट्रोलर में अगर मैं जाऊंगी तो इसके अंदर आपको कहीं पे भी यूजर आईडी नहीं मिलेगी क्योंकि ये प्रीवियस है ना, प्रीवियस। अब आप मेरे साथ काम ये करो कि ये जो कंट्रोलर के टेबल के अंदर जो ये पेशेंट कंट्रोलर आ रहा है ना, इसको राइट क्लिक करके यहां से क्या करोगे, डिलीट। ये डिलीट हुआ। व्यू के अंदर आपके पास पेशेंट का फोल्डर आ रहा होगा, आ रहा है फोल्डर, इस पे राइट क्लिक करा, इसको भी क्या करा, डिलीट करो। डिलीट करने के बाद कंट्रोलर के फोल्डर पे राइट क्लिक करा, ऐड कंट्रोलर, ठीक है, थर्ड वन सिलेक्ट किया। अच्छा, वो कह रहा है पहले आप बिल्ड कर ले, ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल्ड कर लेते हैं प्रोजेक्ट अपना, फिर इसके आगे हम काम करेंगे। फोल्डर उड़ाने के बाद बिल्ड पे जाओ, रीबिल्ड करो, ठीक है। इधर आओगे, यहाँ पे बिल्ड पे जाके पहले रीबिल्ड कर लो, इसके बाद कंट्रोलर पे जाके ऐड कंट्रोलर करना। कंट्रोलर, ऐड कंट्रोलर। अब इसमें से पेशेंट सेलेक्ट करा, नीचे से पेशेंट का एस हटाया, लेआउट चेक करा और ऐड कर दिया। पेशेंट हमारे पास हो गया, ऐड हो गया इस तरीके से हमारे पास, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने होम कंट्रोलर के ऊपर। होम कंट्रोलर पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक लॉगिन का काम कराया था, जो कि मेरे पास ये लॉगिन वाला काम हुआ हुआ है, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि साइन अप का भी आपने इसी तरह का काम करना है, ठीक है ना। तो हम होम कंट्रोलर पे जा रही हूँ मैं। होम कंट्रोलर जो है, सही है, उसके ऊपर ये रहा लॉगिन का काम हुआ हुआ। ये सारा मैंने एज इट इज एज कॉपी करा और इसी के नीचे लाके मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। एक कॉपी नहीं हुआ है, कॉपी पेस्ट। अब ये लॉगिन की जगह मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, ठीक है। और वापस भी मेरे पास ये क्या हो जाएगा, साइन अप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर का जो काम है ना वो मैं खुद हम सेट करेंगे। सिर्फ अभी साइन अप के ऊपर ये भी रिटर्न व्यू इस तरह रहने देना, अंदर का ये हटा दिया मैंने, ठीक है। इसको अभी हम सेट करते हैं। सही है, सिर्फ अभी साइन अप का एक ये बनाया है और हमने एक ये वाला मेथड बनाया है, ठीक है।
एक साइन अप का पेज के लिए है मेरे पास और एक डाटा फिल करके रजिस्टर होके आएगा, तो वो मेरे पास ये साइन अप के आएगा। ठीक है, साइन अप में अभी और भी चीजें होंगी, अभी ये सिर्फ फिलहाल यहाँ पे हमने 2 ही लिखी हुई है। ठीक है, इसको भी हम सेट करते हैं। साइन अप हमारा जो होगा वो किसकी बिहाफ पे होगा, हमारे इस यूजर के बिहाफ पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है? इस यूजर के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये चल रहा है। तो मैं साइन अप के ऊपर राइट क्लिक करके एक काम ये मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं अगर इसका ये कर रही हूँ ऐड व्यू, ठीक है, मुझे व्यू इसका ऐड कराना है, तो मॉडल एम्प्टी भी ले सकते हो, क्रिएट भी ले सकते हो। अगर मैं क्रिएट लूंगी तो इसका मतलब है कि मैं जो यूजर का टेबल है ना उसका क्रिएट का ऑप्शन बनाना चाहती हूँ, और लेआउट में से चेक इसलिए मैं हटा रही हूँ कि मुझे इसका लेआउट ये वाला नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? जो मेरा लॉगिन वाला लेआउट है ना वो मुझे चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन वाला जो लेआउट है वो आपको इधर से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप उठा सकते हो। सही है, बात समझ में आई? हेडर एंड फुटर आपने वही रखना है। अगर तो आप इस पे जो है वो इसको एम्प्टी कर दोगे तो ऊपर नेविगेशन बार आ रहा होगा। बात समझ में आई? और नेविगेशन बार नहीं चाहिए तो आप इस पे से चेक हटा दोगे। सही है, तो ना हेडर आएगा ना फुटर आएगा, सिर्फ हमारे पास रजिस्ट्रेशन का पेज आ रहा होगा। ठीक है, ये क्रिएट करा और ये मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे ऐड करूंगी तो मेरे पास ये स्कैफ फोल्डिंग में ये ऐड हो जाएगा और ये ऑटो कोड होके आ जाएगा यहाँ पे डिजाइन का। ये आ रहा है नजर? सही है। अभी वो आपसे यही कहेगा कि इसके अंदर कोई डाटा नहीं है या कुछ डाटा भी आ नहीं रहा। ठीक है, लोड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास चीजें ना वैल्यू पास भी करवानी है। सही है, जो वैल्यू हमें फैच करवानी है वो हमें क्या करवाना है। अब इधर देखो, मैंने इस पर राइट क्लिक करके जो ऐड व्यू करा था वो मैंने एम्प्टी की जगह क्या लिया था, क्रिएट का टेम्पलेट लिया था। मॉडल क्लास में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे यूजर लिया है और यहाँ से इसका यूज आ लेआउट पेज को अनचेक कर ऐड कराया। समझ गए? कराओ। ये जो यूजर का डिजाइन है इस पे गूगल क्रोम पे जा रही हूँ ताकि मैं आपको ये पेज व्यू करा दूं। ठीक है, ताकि इसका डिजाइन हमें जो चेंज करना है वो हमने होम कंट्रोलर का जो ये फोल्डर है उसकी लॉगिन जैसा करना है, जो हमारा टेम्पलेट है। ठीक है, जरा ये यहाँ पे आ जाए फिर। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये है साइन अप का। अगर आप यहाँ पे बेटा लॉगिन का देखो ना तो लॉगिन हमारे पास कुछ इस तरह आ रहा है। सही है ना, इसका जो अपना टेम्पलेट है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो साइन अप मेरे पास इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, तो हमें जो है ना इसकी चीजों को सेट करना है कि इसका लुक भी कैसा हो जाए, हमारे लॉगिन वाले जैसा हो जाए। ठीक है, किसकी तरह हो जाए, लॉगिन जैसा हो जाए। बात समझ में आ गई? अब आप कहाँ पे आओगे, यहाँ पे आओगे और जो आपके हमारे पास यहाँ पे जो होम का फोल्डर है इसके अंदर आपको एक लॉगिन का मिलेगा। ठीक है, तो लॉगिन के अंदर जब हम यहाँ पे जाएंगे तो हमने ये टेम्पलेट कॉपी करा था। ये टेम्पलेट याद आ रहा है, कॉपी करा था, क्योंकि टेम्पलेट तो बेटा इसका भी नहीं है, आ रहा है ना। तो आपने क्या करना है, लॉगिन में से ये वाला जो हेड है पूरा, इस पूरे हेड को कॉपी करा, साइन अप पे आए। ठीक है, इसका हेड जो है वो पूरा रिप्लेस करा, ये रख दिया। सही है, अब ये लॉगिन होगा ना, यहाँ पे आप रजिस्टर या साइन अप जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह साइन अप लिख लो। इसी तरह लॉगिन में नीचे जाओगे, यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट की फाइल थी ये सारी। सही है, इसको भी कॉपी करा, साइन अप पे आए, लास्ट में गए बिल्कुल। सही है, यहाँ पेस्ट कर दिया। सही है, ठीक है। अभी ये कुछ सिर्फ ऐसा हुआ होगा। सही है,
लेकिन अभी भी चीजें चेंज करनी बाकी है। तो क्या हमें इस जैसा लुक चाहिए। अभी सिर्फ लॉगिन का हेड और जावास्क्रिप्ट की चीजों को मैंने कॉपी पेस्ट करा है। ये हेड कॉपी किया है और नीचे से जो है वो मैंने इसका ये वाला, सही है, ये जितनी भी स्क्रिप्टिंग थी ये कॉपी किया। अब लॉगिन वाले पेज पे वापस आओ। अब इधर आके देखो, यहाँ पे हमारे पास ये वाला पोर्शन लगा हुआ था और ये हमारे पास ये फॉर्म है। आ रहा है ये फॉर्म नजर? इस फॉर्म को छोड़कर अब आप यहाँ पे आओ। ये जो ऊपर वाला ये इस तरह का ये जो पोर्शन है इतना, सही है, लॉगिन का, सही है, इसे मैंने कॉपी करा। डिफ कितनी ओपन हो रही है? 3 डिफ ओपन हो रही है। तो इसके बाद हमारे पास 3 डिफ नीचे क्या होंगी? बंद भी होंगी, सही है। तो आपने यहाँ साइन अप पे आए, साइन अप पे आने के बाद ऊपर आओ। यहाँ पे आपके पास बेटा ये है पूरा यूजिंग फॉर्म का जो भी हमारे पास है ना, सही है, ये रहा। इसके अबव लगाना है, हमें यहाँ लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो है वो इसको पेस्ट करा और 3 डिव जो है वो हमें नीचे जो है वो क्या करनी है? बंद करनी है। ये वाली हटा देंगे, ठीक है। डिव कितनी डिव बंद करनी है हमें? 3 बंद करनी है। एक हमारे पास ये रही, एक ये रही, ठीक है। ये 3 डिव हो गई हमारे पास। सही है, इसको बंद करो और सेव करो और ये यूजर लॉगिन की जगह हो जाएगा साइन अप। साइन अप सेव करा, रिफ्रेश करा, ठीक है। ये इस तरह आ रहा होगा। अभी इनके ऊपर क्लासेस नहीं लगी हुई है, ठीक है। इसको अभी हम सेट करते हैं, ठीक है। इसका लुक ऐसा हो जाएगा, लेकिन अभी हमें इस चीज को इस तरह सेट कराना है, ठीक है। तो अब ये लुक अभी मेरे पास इस तरह आ रहा है, इसको इसी तरह रहने दो, ठीक है। ये करो पहले, इसके बाद मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। अभी ना इसका स्टाइल इस जैसा नहीं है, सही है ना, इस जैसा स्टाइल नहीं है। अब इधर देखो, यहाँ पे ये जो मेरे पास बीच में पेस्ट हुआ है ना, पहली बात तो ये जो ये HR और ये यूजर की हेडिंग आ रही है ना, ये मैंने यहाँ से मिटा दी है, सही है। HR और हेडिंग एक आ रही की वो मैंने मिटा दी है। अब मेरे पास यहाँ पे देखो एक सिंपल रॉ दी हुई है, उसके अंदर हमने ये काम करा हुआ है और कोई भी चीज नहीं है। मतलब मैंने यहाँ पे इधर आप ये देखें तो ये जो डिव दी हुई है ना, ये फॉर्म हॉरिजॉन्टल, इसको मैंने हटा के क्या कर दूंगी यहाँ पे रॉ। इसी की तरह मैंने रॉ करा। इसके बाद जो है हमारे पास ये इस तरह चल रहा है, ठीक है। कोई ग्रुप नहीं लगाया हुआ कि ये मेरे पास के फॉर्म ग्रुप हो या कुछ हो। तो हमने यहाँ पे सिंपल जो दिया हुआ है ना, वो ये दिया हुआ है कॉलम, ठीक है। जितनी भी हमारे पास ये ग्रुप है ना, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कॉल FM12। क्या लगा हुआ है? कॉल FM12। ये लगा हुआ ग्रुप, आ रहा है ना ये नजर, ग्रुप। अब मैं बता रही हूं आपने करना क्या क्या है। ये देखो, ये डिव है एक, सही है। ये तुमने इसको ले लिया, ये तो जैसे यूजिंग लगा हुआ है, इसको भी मैं चेंज करा दूंगी, ठीक है। आपने एक डिव है और एक उसके अंदर ना एक हमारे पास कॉलम ये दिया हुआ है और ये फॉर्म ग्रुप है। इतना या तो तुम कॉपी कर लो, सही है, एक आप ऐसा बना लो, उसके बाद आप वापस इस चीज को ना सेट करते रहोगे। ये बिगिन फॉर्म है, इसको हमें सबमिट कराना है, वो हम करा देंगे। ये मेरे पास मैंने पेस्ट करा, सही है। इसके अंदर मुझे क्या चीज रखनी है? मुझे इसका जो है वो लेबल रखना है, ठीक है। तो मेरे पास ये आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, ठीक है। मैंने इसमें कोई लेबल वेबल नहीं लगाया, सिर्फ इसी के अंदर क्या लगा दिए, इनके प्लेस होल्डर लगाए हुए, ये आ रहे हैं नजर, ठीक है। तो प्लेस होल्डर मैंने इसी का लगाया हुआ है। तो मैं अब यहाँ पे काम क्या कर रही हूँ, तो मैंने कहा भाई मुझे प्लेस होल्डर पे काम करना है, तो मैंने यहाँ से जो चीजें पिक करनी है, ये मॉडल है,
यहाँ पे जो ये पिक हुई हुई है ना, वो मॉडल से पिक नहीं हुआ हुआ, वो डायरेक्टली हमारे पास पिक हुआ हुआ है, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं होता, ठीक है। अगर आप मॉडल से पिक करना चाहोगे तो हम मॉडल से भी इसको जो है वो पिक कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ रही है। अब वो हमारे पास पिकिंग होगी कैसे, जो आप मॉडिफाई करोगे वो किस तरह मॉडिफाई करोगे। लेबल आप हटा दो, देखो लेबल हटाया मैंने, ये वाला जो फॉर्म ग्रुप था इसको भी मैंने हटाया, ये वाली 10 थी इसको भी मैंने हटाया। एक सेट कर रही हूँ, बाकी दूसरा बता रही हूँ कि आप किस तरह करोगे। ये वैलिडेशन वाला जो काम है ना, इसको मैं कट करके जरा ऊपर रख दूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, काम हमने करना क्या है, एक रॉ ली, एक रॉ के अंदर मैंने एक कॉलम लिया, सही है, फॉर्म ग्रुप का, सही है। ये आ रहा है आपके पास इस तरह एडिटर फॉर, और ये इसके नीचे जो है ना इसकी वैलिडेशन आ रही होगी। सेट आपने जो करना है, ठीक है, ये सर। अच्छा आप देखो, एक वाले को हटाकर आप क्या रखोगे, कॉल SM, इसके अंदर फॉर्म ग्रुप, और ये एडिटर फॉर जो है, अगर आप देखो यहाँ पे तो एडिटर फॉर जो है वो आपके पास स्टिल हमारे पास जो है वो इसी तरह आ रहा होगा। बाकी सब छोटे हो गए, लेकिन हमारे पास अभी ये आ रहा है, ये 12 हो रहा है, बाकी सब हमारे पास जो है वो शॉर्ट उसमें आ रहा है। इस पे कोई प्लेस होल्डर कुछ भी नहीं आ रहा, ना इसका लुक मेरे इस वाले की जैसा है, सही है। इसके लिए मुझे करना क्या है, एडिटर फॉर है, ठीक है, मॉडल लगा हुआ है, HTML की जो हमारी क्लास है ये बिल्कुल ये लगी हुई है ना यहाँ पे, क्लास फॉर्म कंट्रोल। अब इसकी क्लास उठा लो यहाँ से, ये आ रही है आपके पास, ये न्यू क्लास प्लेस होल्डर, ये आ रहा है ना सर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना का, इसको छोड़ दो। ये यहाँ से, ये न्यू क्लास से जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है ना हमारा, वो कहाँ तक जा रहा है हमारा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जा रहा है। इसको कॉपी किया एक दफा, साइन अप वाले पे हम आए, साइन अप वाले में हमारे पास जो आ रही है चीजें वो हमारे पास ये न्यू क्लास से लेके ये पूरा कर्ली ब्रैकेट इतना इतना सिलेक्ट करना है, यहाँ लाके उस चीज को पेस्ट कर देना है। वो अगर एंटर हो गई, पेस्ट हो रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास आईडी हमारे पास क्या है, यूजर नेम है, वो हमने यहाँ लिखा। प्लेस होल्डर में क्या आएगा, एंटर यूजर नेम, ये इस तरह आ गया, ठीक है। ऑन ब्लर पे भी यही लिखा हुआ आएगा, और ऑन फोकस पे भी हमारे पास यही लिखा हुआ है, सही है। आईडी इसकी ये है, और वैसे भी उसका नाम भी जो है वो हमारे पास यूजर नेम ही है, ठीक है, यही वाला है, ये सेम रख लेना। सेव करा, एक दिखा रही हूं सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। इसका जो लुक है, ठीक है, ये देखो इस तरह आ रहा है, ठीक है। एंटर यूजर नेम। इसी तरीके से आपके पास बारी बारी जब हम काम करते चले जाएंगे, ठीक है। एक हमारे पास ये, इसकी तो हमारे पास ये हो गई है, सारी चीजें ना सेट हो गई इस तरह, ये क्लास हो गया, ठीक है। इसको ऊपर कर रही हूँ मैं, इसकी टाइप हमने रखी हुई है, टेक्स्ट है। ऑन फोकस हमारे पास इसका ये है, ठीक है। ऑन ब्लर पे हमारे पास ये ब्लर नीचे रहने दो, सही है। ये इसके ब्रैकेट्स हैं। जब आपके पास ये एक सेट हो गया ना, तो बाकी सारे भी इसी तरीके से आपके पास सेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सबको आप किस तरह सेट करोगे, एक मेरा कॉलम ये हो गया मेरे पास, ये हुआ मेरे पास एक कॉलम, जैसे मेरे पास यहाँ पे ये वाला एक हुआ हुआ है सेट, ये हुआ हुआ है ना सेट, ठीक है। इसी तरीके से मुझे ये वाला भी करना है, तो मैंने इस वाले को कॉपी करा, ऊपर वाले को कॉपी करा, नीचे लाके मैंने दूसरा जो है वो क्या करा, पेस्ट करा, ठीक है। ये हर दफा ये इसी तरह सेट करके देगा, वो जब भी पेस्ट करोगे ना तुम्हें यही सेट करके देगा, सही है। अब आपकी जो चीजें चेंज होंगी ना, वो ये चेंज हो रही है, ठीक है। अब आपके पास अगर सेल नंबर है तो आप यहाँ पे ये चीजें चेंज कर लो, या अगर आपको चेंज करना है, ज्यादा मॉडिफाई करने का इसमें है, तो आपके पास देखो ये वाली चीज है, ये वाला कॉलम हमारे पास, और ये चीज हट रही है। फॉर्म ग्रुप तो है ना ऊपर, ठीक है। ये हमने यहाँ से ये वाली डिफ और ये वाली डिफ हटाई, इसको
इसको बैक करा, ठीक है, ये वाली डिफ कॉपी करी 12 वाली, एंटर करा, डिफ को बंद करा, ये वाली डिफ इसकी बंद हो गई है। ये थोड़ा लेंदी है लेकिन होगा उसी तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसका जो ये न्यू वाला काम था हमारे पास पूरा इतना, इसी चीज को कॉपी करेंगे इधर, न्यू से लेके यहाँ तक कॉपी करा, इसका भी पूरा न्यू से लेके यहाँ तक पेस्ट कर दिया। अब जैसे ये मेरे पास सेल नंबर है तो मैं इधर इधर भी क्या कर दूंगी, मैं चेंज कर दूंगी, सेल नंबर कर दूंगी। यहाँ पे भी मेरे पास यूजर नेम है तो इधर भी मैंने क्या कर दिया है, सेल नंबर कर दिया। इस चीज को भी मैंने यहाँ पे क्या करा है, सेल नंबर कर दिया। सेव करा, रिफ्रेश करा, चेक करा, ठीक है। तो ये बारी बारी खुद ही सेट होता चला जाएगा। पासवर्ड है, CNIC है, एड्रेस है, जेंडर है, ये है, इस तरीके से, ठीक है। इसको आप सबको बारी बारी सेट करते चले जाओगे। अच्छा, इधर जो हमारे पास बटन था, जो हमारे पास बटन लगा हुआ था, बटन के ऊपर हमारे पास ये वाली क्लास लगी हुई है, सही है, यही लगी थी ना। अब इधर भी हमारे पास जो बटन है, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये वाली क्लास अपनी लगा देंगे। सेव करा, रिफ्रेश करा, बटन का लुक हमारा चेंज हो गया। ये क्रिएट आ रहा है, इसको हम जो है वो यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन अप कर, ठीक है। इसके ऊपर ये क्लास लगी हुई है डेफ की, इसी को कॉपी करा, साइन अप के ऊपर जो हमारे पास यहाँ पे ऊपर ये वाली क्लास लगी हुई है, ठीक है, इसी पे हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और ये फॉर्म ग्रुप से बाहर है तो इसको फॉर्म ग्रुप से बाहर रखा, सही है। सेव करेंगे इधर और इसी को हम जो है वो रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास ये सर आ रहा है। तो ये बारी बारी चेंज करते चले जाओ, खुद ही चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास HTML बैकएंड है ना, इसके अंदर हमारे पास ये वाली चीजें हमारे पास ये जा रही है। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद साइन अप पे आए, साइन अप पे हमारे पास ये वाला फॉर्म है, ये यहाँ पे हमने पेस्ट करा। मेरे पास अब लॉगिन पे नहीं जाना, इसको जाना है साइन अप पे जाना है। होम कंट्रोलर में ये बाकी सारी चीजें हमारे पास यही है, एज इट इज एज यही रहेगा, ठीक है। ये खुद ही सही हो गया मेरे पास, ठीक है। ये कैसे सही होगा, इसके ऊपर बेटा यहाँ ये क्लास लगी हुई है, सही है। ये यहाँ पे ये आपकी ना ये चीजें ना खुद ही सेट हो जाएंगी। ये तो हम इसके ऊपर लगा रहे हैं कि ब्लर और इसके ऊपर ये रहेगा, सही है। अगर ये ज्यादा इशू कर रहा है तुम्हें तो तुम इसको भी कॉपी कर सकती हो और यहाँ पे अपने नाम चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास एडिटर फॉल्ट लगा हुआ है जो कि इसका खुद का डिफॉल्ट बना हुआ है। हम इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर की आईडी चेंज कर रही हूँ मैं, प्लेस होल्डर और ऑन ब्लर का ये चेंज कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर चीजें ज्यादा लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये मेरा लुक इसका ऑटोमेटिकली इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ठीक है। आप इसके ऊपर कोई डिफ वगैरह कुछ लगाना है तो थोड़ी सी मार्जिन वगैरह लगा दो बटन के ऊपर, ताकि थोड़ा सा ये मूव कर जाए ना, बहुत ज्यादा कॉर्नर पे जा रहा है। मार्जिन लेफ्ट 30, तो ये थोड़ा सा उधर चला गया, 30 बहुत ज़्यादा हो गया, 20। ठीक है। अब इसको ज़रा सा आप स्मॉल या ये इस तरह करके बेटा आप चेक कर सकते हो, ये रहा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ना डेट पिकर नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ डेट पिकर नहीं आ रहा। तो जब आप यहाँ सर्च करोगे ना डेट ऑफ बर्थ का जो हमने यहाँ पे लिखा था, दिखा रही हूँ मैं, ये रहा, इसकी टाइप टेक्स्ट थी ना, इसको यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, डेट कर दूंगी, सेव करूंगी। यहाँ पे आप देखोगे इसका इसकी जगह पे डेट पिकर आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा,
सही है। इसकी जगह पे बेटा हमें जो है ना यहाँ पे जो है वो लगाना है, जो हमारा ब्लड ग्रुप है ना, इसकी जगह पे हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। क्या लगानी है हमें? ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है। तो इसकी जगह पे जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाऊंगी ना, तो ये जैसे ब्लड ग्रुप पे लगा दिया या जेंडर पे लगा देती हूँ। अभी जेंडर कहाँ गया? ये रहा। तो जेंडर पे लगाएंगे ना, तो ये एडिटर फॉर से क्या हो जाएगा? ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर हो जाएगा। सही है। और इसके फिर ये चीज़ें तो वैसी रहेंगी, लेकिन फिर उसकी ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। क्या कहते हैं, मेल एंड फीमेल जो हम इसके टेक्स्ट होंगे वो उसके अंदर आ जाएंगे। सही है। एक चेंज करके दिखाऊं। यहाँ पर ये जो नाम है ना, ड्रॉप डाउन लिस्ट का नाम जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा जो कॉलम का रहेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, ये दे दिया है जेंडर दे दिया है, जो है ना मॉडल नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर मॉडल से आ नहीं रहा। या तो फिर मैं यहाँ पे इसको फॉर करूँ, एक मिनट, कंट्रोल Z। ठीक है। ड्रॉप डाउन लिस्ट होगा तो ये मॉडल नहीं पिक करेगा। अगर इसके साथ यहाँ पे फॉर लगा होगा तो ये जो है वो आपका मॉडल पिक करेगा। सही है। अब आपने यहाँ पे बनाना है न्यू लिस्ट, सिलेक्टेड लिस्ट आइटम, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास इस तरीके से आएंगे। अगर और भी कुछ देना है तो इसके नीचे हम इसी तरीके से एंटर करते जाएंगे और लिस्ट हमारी ऐड होती जाएगी। इसको हम सेव करें। सेव करके यहाँ मैं रिफ्रेश कर रही हूँ। ठीक है। और यहाँ रिफ्रेश करने के बाद हमारे पास ये देखो इस तरह से आ गया, मेल एंड फीमेल। ठीक है। ये ड्रॉप डाउन है। अच्छा, ड्रॉप डाउन के लिए फिर जाहिर सी बात है इसकी CSS आपको सही करनी पड़ेगी, ताकि इसका भी लुक क्या हो, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, वरना ये आपके पास बिल्कुल इस तरह आ रहा होगा। सही है। नीचे ये वाला हमने अभी हटाया नहीं है, जेंडर वाला, यानी जो मेरे पास नीचे ये लगा हुआ है ना, ये मैंने अभी इसको मिटाया नहीं था। सही है। इस वाले को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कमेंट कर दिया, मिटा नहीं रही, कमेंट कर दे रही हूँ। कमेंट कर दिया और कमेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको देखा तो अब मेरे पास ये इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से आपके पास बेटा ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप के लिए भी आप इसी तरीके से सेम यही ड्रॉप डाउन को उठाओगे यहाँ से। ठीक है। ये चीज सिर्फ इतना, मतलब शुरू का जो पोर्शन होगा ना वो आप इतना पिक कर लेना, ये इससे पहले वाला, और इसी के अंदर ना ब्लड ग्रुप इसी तरीके से टेक्स्ट और उसकी वैल्यू को देंगे तो सारे ब्लड ग्रुप आपके पास इस तरह आ जाएंगे। समझ में आई बात? तो ये आप लगा सकते हो। इसके बाद हमारे पास यहाँ साइन अप है ना, साइन अप के ऊपर देखो हमारे पास यूजर से काम हो रहा है, तो जो हमारा मॉडल से काम हो रहा है, तो हम मॉडल से जब हम काम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए शॉर्ट बता रही हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूजर का ये बना दिया और यहाँ पे मैंने टेबल यूजर ये दे दिया। रिकॉर्ड इंसर्ट कराने के लिए बता रही हूँ, db डॉट यूजर डॉट ऐड कराया। ठीक है। और क्या ऐड कराना है, टेबल यूजर। ये खुद ही सारे कॉलम और उसकी वैल्यू खुद फैच करेगा। ठीक है। बारी बारी जिस तरह हम देते हैं ना, सही है, वो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वाला काम जिस तरह हुआ ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉडल से बनाने का फायदा ये होता है, सेव चेंजेस, और ये फिर सेव चेंजेस करने के बाद आप लॉगिन वाले पे मूव करना है, तो रीडायरेक्ट टू एक्शन के रजिस्टर होने के बाद हम कहाँ पे मूव कर जाएं, लॉगिन पे मूव कर जाएं। मतलब अगर आप मॉडल से बनाते हो ना, तो ये दोनों काम सिर्फ ये 2 लाइनें होती हैं, मतलब आपको ये लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ता। अगर 50 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं तो आप 50 के लिए बैठ के कोड नहीं लिखोगे, डायरेक्टली आपके पास यहाँ हमने जो पिक किया हुआ है ना, देखो हम ये जितना भी है ना, ये सब मैंने मॉडल से पिक किया हुआ है। ये ऊपर दिया हुआ है ना मॉडल यूजर, तो ये मॉडल से खुद ही जो है वो ये चीजें पिक करेगा। पिक करने के बाद खुद ही जो है वो इसके अंदर वैल्यू खुद जाके सेट करेगा और खुद ही सेव करेगा। कौन सा वाला लॉगिन वाला बेटा हम फैच करवा रहे हैं, ये वाला नहीं, ये फॉर पे नहीं है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स से नहीं है। हाँ, मॉडल के लिए ही कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई?